लिखो पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या कहता है? हमने क्या पढ़ा हो कि लिक्विड क्या हमारा इनकम्प्रेसिबल है। मतलब अगर हम लिक्विड पे, बेटा बातें नहीं, अगर हम लिक्विड पे कहीं पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं या लिक्विड पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं कहीं से बाहर की साइड से, तो वो प्रेशर या फोर्स विदाउट एनी चेंज हर पॉइंट पे लिक्विड के अंदर उतना ही अमाउंट में क्या कर जाएगा, चला जाएगा। बता रहा हूं क्यों। लिक्विड क्योंकि क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल। लिक्विड की आप डेंसिटी चेंज नहीं कर सकते या वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते। अब जरा एक मिनट ध्यान से देखो, आपने एक चीज पढ़ी थी, सुनो भाई सुनो, बातें नहीं। अगर हमारे पास ये कंटेनर है, इसके अंदर ये लिक्विड है और बाहर पी नॉट है, और कैसे स्पेस में है, ग्रेविटी फ्री स्पेस में। तो मैंने क्या बताया था, अंदर हर पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, पी नॉट होगा। हाँ या ना? तो एक बात बताओ, बाहर पी नॉट है तो यहां भी कितना पी नॉट, यहां भी कितना पी नॉट, यहां भी कितना पी नॉट। अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस में तो प्रेशर जितना बाहर है उतना ही हर जगह है कि नहीं अंदर, ऐसे ही पढ़ा था कि नहीं। और अगर बाहर प्रेशर जीरो होता तो अंदर भी हर पॉइंट पे प्रेशर क्या होता, जीरो होता। ग्रेविटी फ्री स्पेस में यही कहानी थी। अब सुनो एक मिनट, अगर आप यहां पर प्रेशर थोड़ा सा बढ़ाते हो तो अंदर हर जगह डेल्टा पी बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, हाँ या ना? तो पास्कल लॉ क्या कहता है, अब जरा ध्यान सुनना। लिखो, दिस लॉ टेल्स अस about transmission of pressure inside liquid. This law tells us about transmission of pressure inside liquid. पहला स्टेटमेंट लिखो, दो स्टेटमेंट में बता रहा हूं, ठीक है। प्रेशर exerted at any point, pressure exerted at any point on an enclosed liquid, on an enclosed liquid is equally transmitted at each and every point inside liquid. Pressure exerted at any point on an enclosed liquid is equally transmitted at every point inside liquid. ऐसे लिखा हमने, जरा इसका मतलब समझ लो, फिर इसका प्रूफ भी देखेंगे। भी पहले मतलब समझो क्या है। मान लो ये हमारे पास क्या है, कंटेनर है, हाँ या ना? अब हमने क्या करा, यहां पर एक पिस्टन लगा दिया ऐसे, ये हमारे पास क्या है, पिस्टन है येलो कलर का, और थोड़ा सा मोटा बना देते हैं ताकि आपको दिखाई पड़े। ये हमारे पास पिस्टन दिख रहा है भाई, चैट बॉक्स में जो लोग हैं, येलो कलर का पिस्टन दिख रहा है ऊपर। बड़े निकम्मे यार, अबे ये पीले रंग का नहीं दिख रहा है तुझे, आंखें खराब हो गई। अब देखो भाई, अब ध्यान सुनो, तो दिस इज व्हाट, इसको हम क्या कहेंगे, पिस्टन कहेंगे। बेटा बातें नहीं,
ठीक, इतनी बात। अब आप एक चीज देखो, यहां पर प्रेशर पहले, अच्छा पिस्टन की आर्म भी बना देते हैं। यहां पर प्रेशर पहले क्या है, पी नॉट है या नहीं, पहले बता दो मुझे। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर वाई डेप्थ अंदर बात करूं, कितनी डेप्थ पे, वाई डेप्थ पे, तो प्रेशर इज P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी वाई, ऐसा है या नहीं है? ठीक, इतनी बात। अगर मैं x डेप्थ पे देखूं तो पी नॉट प्लस रो जी एक्स, z डेप्थ पे देखूं तो पी नॉट प्लस रो जी जेड, ऐसा ही है या नहीं है? ठीक है। अब आप एक काम करो, अगर आप बाहर यहां पर पिस्टन के ऊपर क्या लगाते हो, फोर्स लगाते हो, कोई पिस्टन के ऊपर आपने क्या लगाया, यहां पर फोर्स लगाया, सपोज ऐसे, और पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना, ए, कितना है, ए है, तो एक्स्ट्रा प्रेशर जो आप पिस्टन पे लगा रहे हो वो कितना हो गया, एफ बाई ए हो गया कि नहीं हो गया, नॉर्मल लगा रहे हो, तो प्रेशर यहां पर कितना हो गया, पी नॉट प्लस एफ बाई ए हो गया कि नहीं हो गया, हाँ या ना, हो गया। अब एक बात तो, वाई डेप्थ पे अब नया प्रेशर क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखो नया प्रेशर कितना होगा, नया प्रेशर होगा P डैश इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी वाई प्लस एफ अपॉन ए होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना, दिख नहीं रहा शायद, दिख रहा है तुम्हें, P डैश इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी वाई प्लस एफ बाई ए, इसमें दिख रहा है, तब ठीक है। अब ये आ गया नया प्रेशर। अगर x डेप्थ पे देखें तो पहले क्या था, पी नॉट प्लस रो जी एक्स, अब कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस रो जी एक्स प्लस एफ बाई ए, मतलब प्रेशर इज बीइंग इक्वली ट्रांसमिटेड एट ईच एंड एवरी पॉइंट, जितना आपने एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया, कितना लगाया, एफ बाई ए, वो हर पॉइंट पे इक्वली ट्रांसमिट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, नोट करो इस बात को। हो गया भाई, इसकी दूसरी स्टेटमेंट लिख लें, ये तो पहली थी, दूसरी भी लिख लेते हैं, हो गया। अगली स्टेटमेंट क्या है, change in pressure applied to enclosed incompressible liquid, applied to enclosed incompressible liquid, लिक्विड का इनकम्प्रेसिबल होना जरूरी है, अगर इनकम्प्रेसिबल नहीं होगा तो कुछ प्रेशर जो आपने अप्लाई करा वो कहीं ना कहीं क्या कर जाएंगे, वॉल्यूम को चेंज करने में क्या कर जाएंगे, लूज कर जाएंगे, ठीक है, इतनी बात। तो इसीलिए मैं बार बार क्या कह रहा हूं, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, ठीक है, इतनी बात। तो मैंने क्या कहा आपसे, चेंज इन प्रेशर अप्लाइड टू एन इनक्लोज्ड इनकम्प्रेसिबल लिक्विड is transmitted undiminished to every point of liquid, हाँ या ना, is transmitted undiminished to every point of liquid, मतलब पहला स्टेटमेंट ये कुछ अलग थोड़ी हुआ कि हमने जो बाहर एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया वो सारा हर जगह क्या गया, सेम गया, वही बात यहां भी लिख रहे हैं हम, ठीक है, इतनी बात, ये आ गया हमारे पास। अब इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड टू एवरी पॉइंट ऑफ लिक्विड। अब इसके एप्लीकेशन देखो पास्कल लॉ के, सबसे पहला एप्लीकेशन देखो, एप्लीकेशन में हाइड्रोलिक लिफ्ट, अब हाइड्रोलिक लिफ्ट हम यूज करते हैं सर्विस सेंटर वगैरह पे, वो कार उठ जाती है एक साइड से, ठीक है, तो कैसे, लिखो जरा, इट इज यूज्ड टू लिफ्ट हेवी लोड्स
इट इज यूज टू लिफ्ट हैवी लोड। अब अगर मैं कहूं कि भाई कार के नीचे जाके मुझे कुछ काम करना है, तो कार को क्या करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा ट्रक के नीचे जाके। तो कैसे उठाएगा, क्रेन लाके खड़ी तो नहीं करेगा वहां, ठीक है, तो कुछ और जुगाड़ करना चाहेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, इट इज यूज टू लिफ्ट हैवी लोड बाय अप्लाइंग स्मॉल एफर्ट। सिंपल मशीन हो गई है। मशीन का काम क्या होता था, कम फोर्स लगाने पे आप ज्यादा आउटपुट ले लो, ठीक है। तो इट इज यूज टू लिफ्ट हैवी लोड बाय अप्लाइंग स्मॉल एफर्ट, दैट इज स्मॉल फोर्स। अब जरा देखो कैसे होता है। हमने कैसे करके एक टैंक बनाया, उसमें दो आर्म रखे, एक आर्म इधर वाला पिस्टन वन जिसको ऊपर नीचे मूव करा सकते हैं, और उधर दूसरा पिस्टन जिसको ऊपर नीचे मूव करा सकते हैं। दो पिस्टन है। हाँ, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल ए और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए, एंड कैपिटल ए इज ग्रेटर देन व्हाट, स्मॉल ए। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। और इस टैंक में हमने क्या भर दिया, आइडियल लिक्विड, मतलब इनकंप्रेसिबल लिक्विड। अब जरा देखो एक मिनट, यहां पर हमने कोई गाड़ी खड़ी कर दी, ठीक है, यहां पर हमने कोई गाड़ी खड़ी कर दी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस जगह पे फोर्स लगाते हैं नॉर्मल टू पिस्टन, दैट इज स्मॉल एफ, लगा दिया हमने, छोटा सा फोर्स एफ, ठीक है, इतनी बात। तो एक बात बताओ, जो प्रेशर इसने एक्स्ट्रा ट्रांसमिट करा वो कितना है, एफ बाई ए है या नहीं है, कितना है, एफ बाई ए। एक्स्ट्रा प्रेशर transmitted delta P is what, F upon small a, yes or no। एक बात बताओ, उतना ही प्रेशर यहां आएगा कि नहीं आएगा, फ्रॉम द पास्कल्स लॉ डेल्टा P की वैल्यू यहां भी आएगी कि नहीं आएगी। सेम प्रेशर सेम चेंज इन प्रेशर, लिख लिया इतना, तब आगे लिखें, लिख लिया। अब लिखो सेम चेंज इन प्रेशर इज ऑब्जर्व्ड बिलो सेकंड पिस्टन, हाँ या ना। सेम चेंज इन प्रेशर इज ऑब्जर्व्ड बिलो सेकंड पिस्टन फ्रॉम पास्कल्स लॉ। कहां से आई ये बात,
पास्कल्स लॉ से, क्योंकि अगर हम किसी भी लिक्विड पे कहीं पर भी एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे तो हर पॉइंट पे इक्वली क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। ठीक है, तो सेम एक्स्ट्रा प्रेशर इज क्या कहते हैं, ऑब्जर्व्ड बिलो सेकंड पिस्टन। ठीक है, अब ये प्रेशर आया तो इसकी वजह से फोर्स डेवलप होगा कि नहीं होगा, एंड दैट फोर्स विल बी नॉर्मल टू द पिस्टन। तो कितना हो गया, यहां पर फोर्स आया F। ठीक है, और डेल्टा P ओवर हियर विल बी इक्वल टू F अपॉन A। यस और नो, हाँ या ना, डेल्टा P कितना होगा, F अपॉन A। अब आप एक काम करो, दोनों डेल्टा P इक्वेट कर दो, तो कितना हो गया, F अपॉन A इज इक्वल टू F अपॉन कैपिटल A। हाँ या ना, ठीक है। अरे भैया यही प्रेशर यहाँ है, वही यहाँ पर है। ठीक है, अब जरा देखो इससे क्या मिल रहा है हमें, कैपिटल F इज इक्वल टू कैपिटल A अपॉन स्मॉल a इंटू स्मॉल f। ये आया कि नहीं आया, मान लो कैपिटल A 10 गुना है स्मॉल a से, कैपिटल A कितना है 10 टाइम्स। ठीक है, तो एक बात बताओ, 10 इंटू स्मॉल f आया कि नहीं आया, अगर 20 टाइम्स है तो कितना 20 इंटू स्मॉल f, मतलब 20 गुना मैंने अपने एफर्ट को बढ़ा लिया कि नहीं बढ़ा लिया, हाँ या ना। तो मैं इसका मतलब भारी चीज भी उठा सकता हूँ, जो मैं इतना फोर्स लगाने से डायरेक्टली लोड को नहीं उठा सकता था, अब मैंने वही फोर्स यहाँ पर क्या कर दिया, 20 गुना कर दिया किसी तरीके से, 20 गुना कर दिया तो हो सकता है लोड क्या कर जाए, उठ जाए। अरे क्लियर है, नोट करो इसे। क्या चीज, फिर तो मैं कर ही ना पाता, फिर तो मैं क्यों, मतलब हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसे बनाता है। ठीक है, सेम होता दोनों बराबर हो जाते भाई, या कम होता तो और कम हो जाता फोर्स, तो मैं बेवकूफ हूँ फिर ऐसा काम करूंगा। मतलब मुझे गाड़ी उठानी थी, जो हाथ से नहीं उठा पा रहा था मैं, ऐसे हल्क थोड़ी है कि उठ जाएगी, क्यों उठानी गाड़ी। बेचारे कार, उनसे पूछना जो सर्विस सेंटर वाले होते हैं, उन्हें पता होगा क्यों क्यों उठानी पड़ती है। चल अभी क्रिस्टा का टायर पंचर हो जाए ना तो निकाल नहीं सकता आदमी, इतनी बुरी स्थिति है क्रिस्टा का, मतलब जितनी भी साला टायर उन्होंने नीचे डाल रखा होता है, वो निकालने में लंका लग जाती है। वो पहले वो बड़ा सा एक डंडा सा होता है, उससे घुमाओ, वो कभी पेच में फंसता ही नहीं है टाइम पे। मतलब वो सबसे सही होता है कि भाई पीछे लगा दो टायर तो ज्यादा बेटर है। और कह रहे क्यों उठानी पड़ती है बेचारा। भाई ये जो प्रेशर यहाँ पर आया डेल्टा पी, यहाँ मैंने दिया प्रेशर, उतना ही प्रेशर लिक्विड के हर पॉइंट पे आएगा, तो मैंने कहा पिस्टन के नीचे भी डेल्टा पी आ जाएगा। अब ये डेल्टा पी प्रेशर पिस्टन के नीचे है, अब पिस्टन पे फोर्स जो लगेगा नॉर्मल लगेगा, क्योंकि प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगता है लिक्विड की वजह से क्या लगता है, नॉर्मल लगता है। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू, मैंने यहाँ फोर्स कैपिटल एफ मान लिया, एफ अपॉन ए आ गया। ठीक है, इतनी बात। अब क्योंकि दोनों डेल्टा पी बराबर है, मैंने दोनों डेल्टा पी क्या कर दिए, इक्वेट कर दिए, एफ अपॉन ए इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। मुझसे यहाँ से क्या मिल गया, कैपिटल एफ मिल गया। मेरा पर्पज यही था, मैं लोड को उठाना चाहता था, तो मैंने लगाया क्या था, स्मॉल एफ, और पाया क्या, कैपिटल एफ, एंड कैपिटल एफ इज ग्रेटर देन व्हाट, स्मॉल एफ। मेरा पर्पज सॉल्व हो गया। अब देखो भाई, अगला एप्लीकेशन इसका, हाइड्रोलिक ब्रेक्स। हाइड्रोलिक ब्रेक्स, अब हाइड्रोलिक ब्रेक्स कहां लगते हैं भाई, ट्रक या बस में हाइड्रोलिक ब्रेक ही यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, इतनी बात। या ट्रेन वगैरह में तो पता नहीं कब से लग रहे हैं। ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट, हाइड्रोलिक ब्रेक्स की कहानी क्या है। और अब तो कुछ कार्स भी दे रही हैं हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है, जो थोड़ी सी महंगी हो जाती हैं। अब देखो हाइड्रोलिक ब्रेक में हमारे पास क्या है,
बेटा बातें नहीं, पहले डायग्राम बना लो फिर मैं मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर दूंगा। स्कूल में आता है 11th क्लास के एग्जाम में ये हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक ब्रेक। क्या बवाल है। सॉरी। अब देखो भाई, ये हमारा ब्रेक पैडल, मास्टर पिस्टन, ये हमारा ब्रेक ऑयल, ये व्हील, ब्रेक पैड, स्प्रिंग, स्लेव सिलेंडर, अरे मास्टर सिलेंडर था ये, ठीक है। दिस इज पिस्टन 1 एंड दिस इज पिस्टन 2, ऐसा कुछ।
टायर कभी देखा ब्रेक्स कैसे लगे होते हैं, तो फिर ऐसे कैसे सोच रहे हो? ठीक है, पूरी एक डिस्क लगी होती है बगल में साथ में, ठीक है, मतलब नहीं देखा फिर भी टायर के अंदर, ठीक है, या तो देख लेते हैं खोल के तब पता चलेगा क्या हो रहा है, ठीक है। टायर के बगल में ना इतनी बड़ी सी डिस्क सी लगी होती है, शाइनी सी, है ना, ठीक है, उसी को कह रहा हूं मैं, ठीक है, परेशान नहीं। अब देखो भाई, और ये पाइप फिर दूसरे पहियों पे जा रही है, टू अदर व्हील्स। अब देखो भाई क्या, स्लेव सिलेंडर यार, अरे दो सिलेंडर ना, एक ये बड़ा वाला है और एक ये छोटा वाला है। छोटे वाले हर पहिए में लगे होंगे, इनको स्लेव सिलेंडर कहेंगे, चारों पहियों में जिनमें भी ब्रेक लगाने हैं। बड़ा वाला एक ही सिलेंडर होता है, ठीक है, बता रहा हूं कैसे। बढ़े आगे, लिखाऊंगा नहीं, अंग्रेजी में अपने आप लिख लोगे, मैं समझा देता हूं। है क्या, जब मैंने ब्रेक पेडल दबाया, मतलब ब्रेक लगा रहा हूं, ब्रेक पेडल दबाया, तो इस जगह पर मैंने डेल्टा पी प्रेशर एक्सर्ट करा कि नहीं करा? वो प्रेशर किसके अंदर आया? ब्रेक ऑयल के अंदर, उतना ही। ब्रेक ऑयल के अंदर आया तो ब्रेक ऑयल के अंदर आया तो उतना ही यहां आ गया, उतना ही जब यहां आएगा, दोनों पिस्टन किधर की तरफ जाएंगे? बाहर की तरफ। दोनों पिस्टन जब बाहर की तरफ जाएंगे तो ब्रेक पैड किसको लगेंगे? पहिए को लगेंगे कि नहीं लगेंगे? स्प्रिंग खींचेगी और ब्रेक पैड दोनों किसको लगेंगे? पहिए को लगेंगे। तो पहिए का रोटेशन क्या करेंगे? रोकेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब जब मैं ब्रेक रिलीज करता हूं तो ये स्प्रिंग खिंच चुकी है, जब मैंने यहां से पैर हटाया तो स्प्रिंग खिंची हुई है, तो अपने आप को क्या करना चाहिए? दोबारा से नेचुरल स्टेट में लाना चाहिए। तो ब्रेक पैड पहिए को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। ठीक है, इतनी बात, तो ब्रेक हट गया। क्लियर है। तो आप जब ब्रेक पेडल दबाते हो तो ब्रेक लगता है, और ब्रेक पेडल से पैर हटाते हो तो ब्रेक क्या करता है? अपने आप छूट जाता है। तो सेम इसी मैकेनिज्म की वजह से फिर यही पाइप ब्रेक ऑयल लेकर के बाकी पहियों में भी जा रही है, तो सब में क्या लगेगा? सेम, एक साथ ही क्या लगेगा? ब्रेक लगेगा। ठीक है, इतनी बात, नोट करो इस बकवास को। बना लिया सबने? लिख लोगे ना अंग्रेजी में अपने आप कि हमने ब्रेक पेडल को प्रेस करा तो प्रेशर इज इक्वली ट्रांसमिटेड everywhere inside the brake oil, due to which P1 and P2 what move outward, therefore brake pads क्या कहते हैं, are now touching what wheels, तो brakes are being applied। क्या चीज, मतलब वो क्या यूज नहीं की? क्या कह रही है, क्या कह रही है, मैं समझ नहीं। तो ये ब्रेक ऑयल आइडियल लिक्विड ही होगा। ठीक है, हाँ ठीक। कौन सी ब्रेक बेटर है? कौन सी ब्रेक, कौन सी ब्रेक से कंपेयर कर रहा है? हाँ बता, सिंपल कौन सी होती है बता पहले मुझे। डिस्क ब्रेक। डिस्क ब्रेक बेटा छोटी गाड़ियों में तो कामयाब है, लेकिन बड़ी गाड़ियों में कामयाब नहीं होगा। डिस्क ब्रेक का पर्पस क्या होता है? तो डिस्क ब्रेक को अगर ध्यान से देखेगा तो उसमें छेद छेद से बने होते हैं, ठीक है, और जब आप ब्रेक लगाते हो तो अचानक, हाँ रबर टाइप का, उसमें वो फंस जाता है, गया किसी में भी फंस गया। तो अगर अगले पहिए पे डिस्क ब्रेक लगा, कुछ लोग कहते हैं हमारे अगले पहिए पे डिस्क ब्रेक देते तो हम वो करेंगे, पीछे से उठ जाते हैं ना, लड़के करते हैं ऐसा। 4 व्हीलर में डिस्क ब्रेक टूट जाएगा भाई। ठीक है, इतनी बात ये ध्यान रखना। डिस्क ब्रेक रबर से ही बनते हैं, इतने मजबूत नहीं होते, तो मेटल का बनाएगा तो भी टूट जाएगा खटाक से। ठीक है, तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स आर मोर रिलायबल एंड मोर प्रेफरेबल बड़ी गाड़ियों में। लड़की, ये भी एक सिलेंडर है जिसमें ब्रेक ऑयल आया हुआ है। जब यहां प्रेशर लगाओगे डेल्टा पी, तो यहां पर भी डेल्टा पी आएगा। प्रेशर बढ़ा तो ये पिस्टन किधर की तरफ जाएंगे? दोनों बाहर। पिस्टन बाहर जाएंगे तो ये रबर की एक छल्ला सा होता है रिंग, उसके रबर और मेटल मिला करके, और उसमें स्प्रिंग लगी होती है। जब ये बाहर जाएंगे तो ये छल्ला भी क्या करेगा? बाहर जाएगा। बाहर जाएगा तो ब्रेक पैड किसको टच करेंगे? पहिए को टच करेंगे। स्प्रिंग ही काट दे तू,
फेल ही हो गई, लगा ले ब्रेक, ठीक है, कुछ भी कर ले, ब्रेक ऑयल पुराना हो जाए, ब्रेक ऑयल बदलना पड़ता है हमें। एक्चुअल में कोई भी आइडियल नहीं होता है, समय के साथ जैसे जैसे धीरे धीरे गर्म होगा, इसकी क्या कहते हैं, इनकम्प्रेसिबिलिटी क्या करेगा, लूज करेगा, और इनकम्प्रेसिबिलिटी लूज करेगा तो देखना, जब अगर हम सर्विस ना कराएं तो हमें ब्रेक मारने के लिए कई बार दबाना पड़ता है, ठीक है। वो इसीलिए कि भाई हम उसकी इनकम्प्रेसिबिलिटी क्या कर चुके हैं, ब्रेक ऑयल की लूज कर चुके हैं, ठीक है। नोट करो इस बकवास को। फिर इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम होता है ESP, वो इसलिए होता है चारों पहियों पे बराबर ब्रेक लगे। लड़की पहले 2 ही पे लगते थे ज्यादातर में, ठीक है, अब चारों पे लगते हैं। अब हर गाड़ी में ESP ABD सब कुछ दिया होता है, ठीक है। अब आने लगा यार, अब कहाँ, अब कोई ना दे रहा है ऐसा, इतना लोग मरेंगे और क्या होगा, जितनी गाड़ियां होंगी। हो गया भैया, आगे बढ़े। सर वैसे वहाँ पे जो एरिया है वहाँ पे ज्यादा है और वहाँ पे कम है, तो प्रेशर ज्यादा नहीं होना पड़ेगा? क्या चीज? मतलब जहाँ पे डेल्टा P लगाया है तो वहाँ पे एरिया तो ज्यादा है। ये तो मैंने डायग्राम बनाया ना, और वैसे भी पहिए के अंदर और ब्रेक पंप, इसको छोटा बना ले, इसको बड़ा बना लियो भाई, वो तेरी मर्जी है, ठीक है, वो तो जैसा बनाया होगा। तो मैंने अपने समझाने के लिए तुझे बताया है कि प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट करना, मुझे बाकी मुझे मतलब नहीं कैसे होगा, ठीक है। एरिया से कम मतलब ज्यादा नहीं है। अरे ब्रेक पैड ने टच करना है, एरिया थोड़ी फोर्स लगा रहा है। ब्रेक पैड वंस टचेस द व्हील तो फ्रिक्शन भी आएगा कि नहीं आएगा, उसकी वजह से रुकेगा पहिया, तो उसके लिए क्यों परेशान हो रहा है। ये थोड़ी प्रेशर की वजह से रुका, जब ब्रेक पैड पहिए को टच करेगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन आएगा, वो रोकेगा। हो गया भाई। रोटेशन वाला चैप्टर पढ़ा अभी। अगर पहिया घूम रहा था और उसके अगेंस्ट फ्रिक्शन का टॉर्क आ गया तो रुकेगा कि नहीं रुकेगा, तो फिर कौन सी दुनिया में जी रही है लड़की। भैया ये पहिया घूम रहा होगा, ये घूम रहा होगा, जब इसको टच करेगा तो इस पे ऊपर उल्टी डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। अजीबोगरीब बातें करती है यार। अब लिखो जरा, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। नहीं, अब अलग टॉपिक पर है, पास्कल लॉ की एप्लीकेशन भी खत्म हो गई। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। अब देखो भाई, दो कंटेनर हैं, ठीक है, इतनी बात। एक और बना लेते हैं ना, 3 कंटेनर हमारे पास, लिखो 3 containers having same liquid, 3 containers having same liquid, base area of all 3 containers is same। बेस एरिया तीनों कंटेनर का क्या है, सेम है। बेस एरिया मतलब नीचे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, अरे क्लियर है, तीनों कंटेनर का सेम है। लिक्विड फिल्ड अप टू सेम हाइट, लिक्विड फिल्ड अप टू सेम हाइट, लिक्विड सब में सेम हाइट तक भरा हुआ है, अरे क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान सुनना भाई, एक बात बताओ, सबसे ज्यादा मास पानी का किस में है। हाइट ज्यादा है सबकी, हाइट सबकी सेम है, लेकिन एक बात बताओ, इसमें ऊपर ज्यादा मास दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पानी का, क्योंकि वॉल्यूम इसका क्या है, ज्यादा है। तो इसमें मास, अगर मैं लिक्विड का MC कहता हूं, और फिर दूसरे नंबर पे इसमें है, फिर तीसरे नंबर पे इसमें है, यस और नो, मानते हो या नहीं मानते हो। अब मेरा दूसरा पर्पस है, इस जगह पे प्रेशर PA, इस जगह पे प्रेशर PB, इस जगह पे प्रेशर PC। तीनों केस में प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि H हाइट है सबकी, अरे यस और नो, ये भी H है,
ये भी H है और ये भी क्या H है, तो मैं क्या कह सकता हूं, रो जी एच, यस और नो, हाँ या ना। एक बात तो, मास अलग अलग था लिक्विड का, लेकिन बेस पे प्रेशर तीनों का क्या है, सेम। तो बेस पे जो फोर्स होगा तीनों का सेम होगा, प्रेशर इनटू व्हाट, एरिया ऑफ बेस, हाँ या ना। फोर्स ऑन बेस ऑफ ए इज इक्वल टू फोर्स ऑन बेस ऑफ बी इज इक्वल टू फोर्स ऑन बेस ऑफ सी, दैट वुड बी रो जी एच इंटू बेस एरिया, यस और नो, हाँ या ना। लिक्विड इतना ही लगाएगा कि नहीं लगाएगा। तो एक मजेदार बात देखो, अगर मैं यहां पर कंटेनर के अंदर सत्यम को खड़ा कर देता और हर्षित, है ना, हर्षित को खड़ा कर देता, ठीक है, तो दोनों अलग अलग फोर्स लगाते कि नहीं लगाते बेस पे, क्योंकि भारी दिख रहा है वो हल्का दिख रहा है, हाँ या ना। लेकिन यहां पर क्या है, मास कम ज्यादा से बेस पे फोर्स पे फर्क नहीं पड़ा। देखो जरा, बेस पे फोर्स तीनों केसेस में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, ठीक है, कि मास डिफरेंट होते हुए भी बेस पे फोर्स क्या है, सेम है। अब लिखो जरा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उसकी कैलकुलेशन पे आते हैं हम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स कैलकुलेशन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स कैलकुलेशन। अब जरा ध्यान सुनो भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, लिखो, अर्थ इज सराउंडेड बाय गैसेस, अर्थ इज सराउंडेड बाय गैसेस up to some height above the surface of earth, up to some height above the surface of earth, ठीक है, earth is surrounded by gases up to some height above the surface of earth and these layers of gases exert force on surface of earth, layers of gases exert force on surface of earth leading to pressure called atmospheric pressure, कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, इतनी बात। अब इसको मेजर कैसे करेंगे, लिखो, मरकरी बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ले कोई चाय लेके नहीं है ना आज, तो नीचे जा, एक कांच के गिलास में पानी लेके आ, गोल कांच का गिलास मांग ले, और पानी तो है यहाँ, ठीक है। अब देखो भाई, मतलब वैसा ना हो ना, चौकोर वाला होता तो अंदर एयर घुस जाती कहीं ना कहीं से। मरकरी बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एक मरकरी से भरा हुआ टब है, ठीक है, इसको हमने ग्राउंड पे हॉरिजॉन्टली रख दिया, ठीक है। मरकरी की डेंसिटी हमें पता होती है, कितनी होती है, 13.6 इंटू 10 की पावर 3, चलो उधर लिख दे, साइड में लिख देते, चलो बाद में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हमने क्या करा, ठीक है, बस अब सही है। ये कहाँ से लाया, तो ये तो थे नहीं हमारे ऑफिस में। चल बैठ जा, हाँ ना, पीने के लिए नीचे तो बैठ जा, कोई बात, ठीक है।
कोई बात नहीं, कहीं से ला। अब देखो, ये हमारे पास एक मरकरी भरा हुआ टब है, ठीक है, इसको हमने हॉरिजॉन्टली ग्राउंड पे रख दिया, ठीक है, इतनी बात। अब ऐसा कुछ है, ध्यान सुनना भाई। अब इसमें हम एक इवैक्यूएटेड टेस्ट ट्यूब डाल रहे हैं। इवैक्यूएटेड मतलब पूरा वैक्यूम, उसके अंदर कुछ नहीं है, तो खाली होनी चाहिए थी एक्चुअल में, तो ठीक है, बाद में भरनी है। तो हमारे पास क्या है नाउ, अच्छा एक बात बताओ, ये ऐसे रखा हुआ टब किस पे, ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो इस जगह पे प्रेशर कितना है, पी नॉट है या नहीं है, पूरे पूरे सरफेस पे पी नॉट है या नहीं प्रेशर, क्योंकि एटमॉस्फेयर ही ऊपर, यस और नो। अब हम क्या करते हैं, नाउ इवैक्यूएट, स्पेलिंग क्या होगी, इवैक्यूएटेड, ए आएगा ना, इवैक्यूएटेड inverted test tube is inverted in this mercury. In HG, ठीक है, टेस्ट ट्यूब डाल देते हैं भाई इसमें। कौन सी है टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब से इवैक्यूएटेड था, ठीक, इतनी बात। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये हमारे पास है। अब आप एक बात बताओ, ये इवैक्यूएटेड था कि नहीं था? अगर ये इवैक्यूएटेड था तो यहां पर प्रेशर इसके अंदर क्या था, पहले जीरो था कि नहीं? सिंस ट्यूब वाज व्हाट, इवैक्यूएटेड, तो प्रेशर जीरो है, लेकिन यहां प्रेशर क्या है, ज्यादा है। तो इधर प्रेशर ज्यादा है तो इधर से क्या लगेगा, लिक्विड पे फोर्स, और उस फोर्स की वजह से लिक्विड क्या करेगा, हाई प्रेशर से किधर की तरफ चढ़ेगा, लो प्रेशर की तरफ। हाँ या ना? ठीक है, तो लिखो जरा, लिखो, सिंस टेस्ट ट्यूब इज इवैक्यूएटेड, since test tube is evacuated, therefore mercury will rise in test tube पक्का क्लियर है, राइज इन टेस्ट ट्यूब। अब जरा देखो कब तक राइज करेगा वो भी देख लो, एक मिनट। व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे तो ये सारे डायग्राम अपने हाथ से बनाने पड़ते थे, और अच्छे बनते थे मेरे डायग्राम हमेशा। अब देखो भाई, हमने क्या कहा, मरकरी विल राइज इन टेस्ट ट्यूब, और कुछ लिखा है? ठीक है, अब लिखो, अब जरा देखो, एक मिनट रुको रुको रुको, कब तक राइज करेगा, एक चीज ध्यान सुनना, यहां पर तो प्रेशर अभी भी क्या है, जीरो है, क्योंकि क्या है, यहां वैक्यूम है, यस सुनो। अब एक मिनट सुनो, यहां पर प्रेशर कितना, पी नॉट, यहां भी कितना, पी नॉट, यहां भी कितना, पी नॉट, लिक्विड एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, यहां भी कितना, पी नॉट होगा कि नहीं होगा? यहां भी कितना, पी नॉट, सब जगह पी नॉट आएगा कि नहीं आएगा? तो लिखो जरा, मरकरी विल राइज
till weight of mercury column in the tube till weight of mercury column in the tube is balanced by force of atmospheric pressure। इसका मतलब क्या हुआ, मेरी बात ध्यान सुनना। यहां पर देखो ये मरकरी कॉलम ये जो बना ये वाला, ध्यान से देखो, इसका नीचे क्या आ रहा होगा, वेट आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, mg। अरे आएगा कि नहीं आएगा पहले बताओ मुझे। और इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा, यहां पर जरा देखो ऊपर की तरफ कितना लग रहा होगा इस क्रॉस सेक्शन पे। अगर क्रॉस सेक्शन ट्यूब का ए एरिया का है कितना लग रहा होगा, पी नॉट इंटू ए लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा। यही एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे कि नहीं करेंगे, हाँ या ना। अब जो भी वेट है मरकरी कॉलम का वो किस से बैलेंस हो रहा है, पी नॉट इंटू ए, क्योंकि इस क्रॉस सेक्शन पे फोर्स कैसा लगाएगा, प्रेशर नॉर्मल लगाएगा ऊपर की तरफ, और ऊपर के वेट को क्या करेगा, बैलेंस, तभी रुकेगा। और ऊपर प्रेशर कितना है, 0 है, ऊपर तो वैक्यूम था। अब जरा मजेदार बात देखो, अब क्या हो गया, mg इज इक्वल टू, या आप ऐसे भी कह सकते हो, दूसरा तरीका ये हो सकता है, यहां प्रेशर 0 है, यहां पर प्रेशर कितना, पी नॉट। तो जो हाइट आएगी मरकरी कॉलम की वो किसके बराबर रहनी चाहिए, पी नॉट प्रेशर एग्जर्ट करने के बराबर, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर हर जगह क्या है, सेम है। इस पूरे कॉलम पे प्रेशर क्या है, पी नॉट है। तो जो मरकरी इसके ऊपर है वो उतनी हाइट का आना चाहिए, कितनी हाइट का, ताकि यहां पर प्रेशर क्या हो सके, पी नॉट हो सके। ये भी कह सकता था मैं। अच्छा, अब पाया क्या गया, एक्सपेरिमेंटली जो हमने देखा तो ये हाइट कितनी आई, 76 सेंटीमीटर। कितनी आई है बैरोमीटर में, 76 सेंटीमीटर। जब भी हम हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर एक टब रख रहे थे, उसमें ट्यूब इन्वर्ट कर रहे थे, तो कितना राइज करता था मरकरी कॉलम, 76 सेंटीमीटर। बार बार यही आया। तो अब mg इज इक्वल टू कितना बेटा, पी नॉट इंटू ए। ये आ गया कि नहीं आ गया। अब mg डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू दिस हाइट h, ये m हो गया, इंटू g इज इक्वल टू पी नॉट इंटू ए से a कट गया कि नहीं कट गया बेटा। और अगेन देखो वही चीज आ गई, पी नॉट इज इक्वल टू हाइट ऑफ मरकरी कॉलम। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो जरा देखो एक मिनट। अब पी नॉट निकाल लेते हैं, पी नॉट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मरकरी जी इंटू हाइट, ये आ गया फॉर्मूला। अब वैल्यू डाल दो, पी नॉट मरकरी की डेंसिटी 13.6 इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, इंटू जी कितना 9.81, इंटू एच कितना 0.76 मीटर। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इट कम्स आउट टू बी 1.013 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आ गया कि नहीं आ गया अपने पास, आ गया भाई। अब ये क्लियर है कैसे निकाला हमने प्रेशर। तो अपने आप ये बात आ गई कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी हाइट, मरकरी कॉलम की हाइट के बराबर आएगा हमेशा। ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो ऊपर क्या है, वैक्यूम है। देखो भाई एक्चुअल में क्या था, मैंने इसको पूरा भरा और फिर उल्टा कर दिया, ये कागज गिरा नहीं इसके ऊपर से। अब शो नहीं कर पाऊंगा, यहाँ बहुत सारा तामझाम रखा है, पानी गिर गया तो कबाड़ा हो जाएगा। ठीक है, अभी भी चिपका ही हुआ, देख नहीं अब नहीं चिपका, पानी पूरा भरा होना चाहिए था। अब हो क्या रहा था बेटा, ध्यान सुनो। बैठ जा तू, अब कोई काम अब नहीं करूंगा, कई बार हो जाता है, कई बार गिर जाता है, क्या करें। अब क्या इशू है भाई, जब पूरा लिक्विड भरा हुआ था, ऊपर प्रेशर क्या था, पी नॉट। ठीक है, देखो एक मिनट, मैंने इसको ऐसे इसके ऊपर रखा, ठीक है, ऐसे दबा दिया, यहां प्रेशर क्या है, पी नॉट है। ठीक है, इतनी बात। लिक्विड पूरा भरा हुआ था, पहले ध्यान रखना। जब मैंने इसको उल्टा करा तो थोड़ा बहुत लिक्विड ना बाहर की साइड निकल गया। तो उल्टा करने पे ऊपर थोड़ा सा क्या बन गया था, एयर का गैप बन गया था, मतलब एयर नहीं था, गैप बन गया था। वो गैप क्या था, वैक्यूम था। वैक्यूम था तो ऊपर पानी क्या था, 0। ऊपर पानी क्या, सॉरी ऊपर प्रेशर क्या था, 0। ऊपर प्रेशर 0 था। और जब मैंने इसको ऐसे करा, ध्यान से देखना, अब तो गिर ही जाएगा, ये पक्की बात है, गिर जाएगा बेटा, अब किसी भी हाल में नहीं रुकेगा, क्योंकि अब बड़ी कहानी खराब हो चुकी है। क्योंकि अब जरा देखो ऊपर क्या है, ऊपर वैक्यूम है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, ऊपर वैक्यूम है, और ये जो वाटर कॉलम की हाइट है
कितनी है जरा देखो, ये ग्लास के बराबर है। मैंने कहा था वाटर कॉलम की हाइट 10.3 मीटर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये 10.3 से क्या है, कम है। अब ऊपर 0 और ये 10.3 से कम, तो मतलब जो इसका प्रेशर लग रहा है ऊपर वाले का, किसके ऊपर, कागज के ऊपर, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या है, कम है। और नीचे से जो प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। तो इस कागज पे जो नीचे से फोर्स लग रहा है वो क्या है, ऊपर से लगने वाले फोर्स से क्या था, ज्यादा। इस वजह से कागज नीचे नहीं गिरा था भाई। क्लियर है? क्योंकि जो वाटर कॉलम की हाइट थी वो 10.3 मीटर से क्या थी, कम थी, और 10.3 मीटर से कम थी, तो जो ऊपर से फोर्स लग रहा था दैट वाज लेस देन व्हाट फोर्स एक्सर्टेड फ्रॉम द बेस। बेस पे क्या था, एयर था, एयर का प्रेशर क्या था, P नॉट, तो P नॉट वाज ग्रेटर देन दैट, तो इस वजह से नीचे नहीं गिरा था। हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक आएगा भाई। अब आगे देखें, हमने ये मेजर कर लिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज इक्वल टू व्हाट, चलो करके देखना आप लोग। अब देखो, अब सुनो, लिखो जरा, अगर मैं क्या करूं, वाटर का बैरोमीटर बनाऊं, वाटर का बैरोमीटर मतलब मैं पानी भर दूं यहाँ, बेटा सुनो एक मिनट, एक टब में पानी भर दूं और टेस्ट ट्यूब इन्वर्ट करूं, तो वाटर कित इवैक्यूएटेड टेस्ट ट्यूब, तो वाटर कितना राइज करेगा, 10.3, तब P नॉट इज इक्वल टू रो ऑफ वाटर G इंटू 10.3। ठीक है, इतनी बात, तब अपने आप क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो लिखो जरा, लिखो, हाँ बड़ी लेनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। लिखो, इफ इंस्टेड ऑफ मर्करी बैरोमीटर, if instead of mercury barometer we use, अब देखो ऑनलाइन पढ़ने का यही नुकसान है कि वहां जाके दिखाना पड़ रहा है मुझे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ मर्करी बैरोमीटर इफ वी यूज वाटर बैरोमीटर, वाटर बैरोमीटर then height of water column rising in evacuated test tube, height of water column rising in evacuated test tube will be 10.3 मीटर्स। यहां पर कितना था मरकरी के लिए, 76 सेंटीमीटर, और उसके लिए क्या हो जाएगा 10.3 मीटर्स। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 टॉर, कह सकते हो कि नहीं, या 760 mmHg, कह सकते हो कि नहीं भाई? यस सर। हाँ या ना, ठीक है, इतनी बात। या हम इसी को कह सकते हैं 10.3 मीटर वाटर, ठीक है। अब आगे देखो भाई, बढ़े आगे। अब एक चीज और, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे अर्थ के सरफेस से एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा, हाँ या ना, क्योंकि जो कॉलम एयर का है वो हमारे ऊपर क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। अरे यार अर्थ पे खड़ा हूं तो सारा ही एयर कॉलम क्या लगा रहा है, मेरे ऊपर प्रेशर लगा रहा है। मैं जैसे से ऊपर जाऊंगा तो एयर की कॉलम की हाइट मेरे ऊपर क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो हाइट ऑफ लिक्विड क्या होने लगी, कम होने लगी, तो प्रेशर भी क्या होने लगा, कम होने लगा। तो लिखो जरा, वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, variation of atmospheric pressure with height h above the surface of earth हम एक चीज मानेंगे कि एटमॉस्फेयर का एक्चुअल में एक बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। अगर हम ऊपर जाते तो टेम्परेचर भी घटता है एटमॉस्फेयर में। हम ये मान के चल रहे हैं कि टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, इतनी बात। तो लिखो जरा, assuming temperature to be constant throughout the atmosphere,
थ्रू आउट द एटमॉस्फेयर। अब जरा देखो एक मिनट, हाँ मान लो ये हमारे पास ग्राउंड लेवल है, ठीक है, इतनी बात। यहां पर प्रेशर कितना, पी नॉट। डेंसिटी ऑफ एयर ओवर एयर इज व्हाट, रो नॉट। ठीक है, ये मान लिया हमने। अब हम ऊपर जाएंगे तो प्रेशर क्या करेगा, चेंज करेगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया मैंने एयर का कॉलम लिया है, ठीक है, कितनी हाइट पे, h हाइट पे, कितना, dh। अब आप एक चीज देखो, यहां पर जो प्रेशर होगा इसके ऊपर मान लो P है, तो इसका फोर्स कितना, P इंटू ए, नीचे कितना, dm इंटू जी। अच्छा, यहां डेंसिटी मैंने एयर की क्या मान ली, रो मान ली। ठीक है, इतनी बात। नीचे से कितना ज्यादा होगा क्योंकि होल्ड कर रहा है इसे, कितना, P प्लस dp इंटू वट ए। ये यहां पर कॉलम रेस्ट पे है, तो नीचे वाला फोर्स बराबर क्या, ऊपर वाला फोर्स, तो क्या हो जाएगा, P प्लस dp इंटू ए इज इक्वल टू पी ए प्लस dm इंटू जी। बेटा दिस पी ए गेट्स कैंसल्ड, a dp इज इक्वल टू dm, रो a dh इंटू जी, dp बाई dh इज इक्वल टू रो जी, लेकिन माइनस साइन के साथ। बेटा क्यों माइनस साइन के साथ, जैसे से h बढ़ रहा है प्रेशर घट रहा है। हमने अभी तक क्या पढ़ा था, डेप्थ बढ़ने पे प्रेशर क्या करता था, बढ़ता। एक बात बताओ यार, अगर h बढ़ रहा है तो ये तो पॉजिटिव है, लेकिन dp क्या है, नेगेटिव है या नहीं, पहले बता दो मुझे। अरे यस और नो, तो इसलिए इसके सामने क्या लगा दिया मैंने, माइनस साइन, बस, और तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये प्रेशर ग्रेडियंट ही हमारा। अब आप एक काम करो, आप एक और चीज, हमने क्या लिखा था, अज्यूमिंग टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर टू बी कांस्टेंट एंड अज्यूमिंग एटमॉस्फेयर टू बी हैविंग आइडियल गैस ओनली। भाई ये भी एक मजबूरी है। ठीक है, अज्यूमिंग आइडियल गैसेस ओनली इन एटमॉस्फेयर, अज्यूमिंग आइडियल गैसेस इन एटमॉस्फेयर। अब मजेदार बात देखो निकम्मो, अगर आइडियल गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में तो P इज इक्वल टू रो आर टी अपॉन m। m इज एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। अरे यार, किसी भी जगह पर प्रेशर और ये आइडियल गैस इक्वेशन है या नहीं है, हाँ या ना, ये आइडियल गैस इक्वेशन ही है पक्का। ये P इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू एन आर टी, तो ये कैसे, ये भी है ना, हाँ ठीक है। अब ठीक है, तो P इज इक्वल टू रो आर टी बाई एम। P क्या हो गया, प्रेशर, जिस जगह पे डेंसिटी क्या है, रो है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है जो कि फिक्स है, और मॉलिक्यूलर वेट भी एवरेज गैस का क्या होगा, फिक्स ही होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो मैं रो की वैल्यू यहां से डाल देता हूं, dp अपॉन dh इज इक्वल टू माइनस pm g अपॉन आर टी, ऐसा डाल सकता हूं। Yes, sir. dp अपॉन p इज इक्वल टू माइनस एम जी अपॉन आर टी इंटू डी एच, इंटीग्रेशन। बेटा h जीरो पे प्रेशर इज पी नॉट, किसी भी हाइट h पे कितना, p, यही है कि नहीं है। Yes, sir. अरे यस और नो, तो अब जरा देखो एक मिनट, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या आ रहा है, log p अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू माइनस एम जी एच अपॉन आर टी, यानी कि p इज इक्वल टू पी नॉट ई की पावर माइनस एम जी एच अपॉन आर टी। प्रेशर इस तरीके से घट रहा है जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं हाइट के साथ, क्लियर है। ठीक है, हो गया भाई। अब इसी तरीके से बेटा आप एक और चीज, डेंसिटी में भी वेरिएशन बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, आप P को क्या लिख सकते हो, रो आर टी बाई एम, और P नॉट को क्या लिख सकते हो, रो नॉट आर टी बाई एम। टेम्परेचर तो सेम ही है भाई। P नॉट क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग डेंसिटी कहाँ की आएगी, बॉटम की आएगी, तो कितना आ जाएगा, इसको लिखा हमने रो आर टी बाई एम और इसको लिखा रो नॉट आर टी बाई एम।
तो आर टी बाई एम तो कट गया, तो क्या आ गया, रो इज इक्वल टू रो नॉट ई की पावर माइनस, मतलब डेंसिटी का वेरिएशन भी आ गया आपके पास, आ गया कि नहीं आ गया। बस अजम्पशन क्या है, टेम्परेचर क्या रहेगा कांस्टेंट और गैसेस क्या है आइडियल। ठीक है, इतनी बात करो, बाकी हम कल देखेंगे। ठीक है, इतनी बात।